रास्ता चुन ही लिया है। क्वेश्चंस ड्रॉप हो रहे हैं, 2-2 क्वेश्चंस के गलत आंसर आ रहे हैं जो कि डायरेक्टली गलत हैं। एंड हेलो एवरीबॉडी, जय श्री सीताराम एंड वेलकम बैक टू यूपीएससी एंड लाइफ। तो जिस दिन की ये वीडियो है वो था 25 मई, जिस दिन आप में से बहुत सारे लोग एग्ज़ाम सेंटर पहुंच गए होंगे। मैं यहाँ पर शार लेके जस्ट रेडी हो रही थी अपनी दिन की पढ़ाई की शुरुआत करने के लिए। एंड ये भी सोच रही थी कि किस तरह से बहुत सारे स्टूडेंट्स एस्पिरेंट्स एग्ज़ाम सेंटर पहुंच गए होंगे, अभी अपने आप को काम कर रहे होंगे, कितनी एंजाइटी हो रही होगी उनको, क्या वो मिक्स्ड इमोशंस होते हैं जब आप एक एग्ज़ाम सेंटर एंटर कर रहे होते हो। फिर आप अपना क्लासरूम ढूंढते हो, उसमें बैठते हो और जब तक आपको पेपर मिलता है तब तक थाउजेंड ऑफ थॉट्स आपके दिमाग के थ्रू रन करते हैं कि क्या होने वाला है नेक्स्ट 2 आवर्स में। पिछले 1 साल की मेहनत, 1.5 साल की मेहनत या अक्यूमुलेट करके सोचें तो पिछले 2-3 साल की मेहनत आपकी वो 2 घंटे में डिसाइड हो जाती है, जो कि एक अनफॉर्चुनेट सी चीज़ है, बट दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। सो हमें भी वैसे ही चलना पड़ता है जैसे चीज़ें होती हैं। एंड प्लीज़ डोंट माइंड, इतनी बैगी टी शर्ट पहनी है मैंने, एक्चुअली ये मेरी नहीं है, मेरे भाई की है। और कुछ दिन ऐसे होते हैं जिस दिन मैं उसको बहुत मिस करती हूँ, और जिस भी दिन मैं उसको बहुत मिस कर रही होती हूँ मैं उसके कपड़े पहन लेती हूँ, मीन्स उसकी टी शर्ट पहन लेती हूँ, तो मुझे थोड़ा थोड़ा बेटर फ़ील होता है। आई डोंट नो व्हाई ऐसा, मैं मतलब वो ऑब्वियसली साइकोलॉजिकल है, बट ऐसे ही मैं अपने आप को कंसोल कर पाती हूँ तो कर लेती हूँ। एंड अभी मैं बैठी थी अपने दिन के पहले स्लॉट के लिए, जिसमें मैं मेंस का पोर्शन जो कवर कर रही हूँ उसका सेशन लेने वाली थी। सो मैं सबसे पहले मेंस का सेशन इसलिए लेती हूँ जिससे उसको मैं जल्दी से वाइंड अप करके जितना बचा हुआ दिन है उसको आरओ की पढ़ाई के लिए स्पेसिफ़िकली डेडिकेट कर पाऊँ। सो इसलिए पहला सेशन मेंस का करके उसको मैं वाइंड अप कर देती हूँ। और मैं अपनी आरओ की स्ट्रैटेजी और सोर्सेज़ वगैरह तो आपसे शेयर करती ही रहती हूँ। आज के व्लॉग में मैं थोड़े नोट्स वगैरह कैसे बना रही हूँ ये भी शेयर करूँगी, लूसेंट कैसे पढ़ रही हूँ वो भी शेयर करूँगी। बट मुझे आज के व्लॉग में आप लोगों से भी एक हेल्प चाहिए, जो भी मेरा व्लॉग देख रहा है और आरओ की प्रिपरेशन कर रहा है या कर चुका है, वो प्लीज़ मुझे टेस्ट सीरीज़ ज़रूर सजेस्ट करें कि किस कोचिंग इंस्टीट्यूट की आरओ के लिए टेस्ट सीरीज़ सबसे बेस्ट होती हैं। क्योंकि मैं टेस्ट सीरीज़ को लेके कंफ्यूज्ड हूँ और मुझे एक कोई प्रॉपर टेस्ट सीरीज़ परचेज़ करनी है। सो उसके लिए आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कमेंट में कौन सी बेस्ट है, अगर आपको पता है तो। मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स और क्वेरीज़ आती रहती हैं आरओ के एग्ज़ाम के रिगार्डिंग कि मैं कहाँ से प्रिपेयर कर रही हूँ, कैसे कर रही हूँ, कैसे करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए। तो मैंने तो बहुत सारे ऐसे मतलब पहले से प्रिपरेशन नहीं कर रखी है। मैंने जो अभी 11 फ़ेब को एग्ज़ाम हुआ था बस वही दिया था, वो टचवुड मेरा अच्छा हुआ था बिकॉज़ मेरी स्टैटिक की कमांड अच्छी है। बट अब मुझे ऐसा लगता है जैसा यूपी पीसीएस एग्ज़ाम हुआ है अभी लास्ट, मुझे लगता है कि काफ़ी डायनामिक आने वाला है आरओ का एग्ज़ाम भी। मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा स्टैटिक बेस्ड पूछेंगे वो, तो हमें डायनामिक प्रिपरेशन पे ही फोकस करना चाहिए। मेनली मैं लूसेंट पूरी अच्छे से थॉरली प्रिपेयर कर रही हूँ, क्योंकि मैंने सुना है लोगों को कहते हुए कि लूसेंट तो पूरी हाथ की आपकी फिंगर टिप्स पे रटी होनी चाहिए, क्योंकि उससे बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। घटना चक्र, घटनासार, ये सब तो आप करोगे ही करंट अफेयर्स के लिए। 2 यूट्यूब चैनल्स हैं जिनको मैं फॉलो कर रही हूँ, एक SSG गुरुकुल है, एक स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज जिनकी पापा वीडियोस टाइप आती हैं जो काफ़ी पॉपुलर हैं कि उससे काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं। इनका कोई पेड बैच मैंने नहीं ले रखा है, बट जो मैं वीडियोस फ्री में देखती हूँ वो मेंशन कर रही हूँ जिससे आपकी भी हेल्प हो जाए। एंड मैं PYQs बहुत अच्छे से लर्न करके जाऊँगी, और PYQs लर्न करने का बिल्कुल भी ये मतलब नहीं होता है कि आपने क्वेश्चन पढ़ा और उसका आंसर लर्न कर लिया। जो जिस टॉपिक पे वो क्वेश्चन है वो पूरा टॉपिक आपको लर्न करना होता है। मतलब कि फॉर एग्ज़ाम्पल मौर्य डायनेस्टी पे क्वेश्चन है कि मौर्य डायनेस्टी में ये इंस्क्रिप्शन किस रूलर के लिए था, तो वो तो आपको याद करना ही करना है। उसके साथ साथ मौर्य डायनेस्टी पूरी रिवाइज़ करिए, तुरंत क्वेश्चन पढ़ने के बाद मौर्य डायनेस्टी पूरी रिवाइज़ करिए, उसके सारे रूलर्स रिवाइज़ करिए, उनके कोर्ट में कौन कौन थे पॉपुलर वो रिवाइज़ करिए। ये सब कुछ आपको करना होता है।
सो अभी तो फ़िलहाल मैं इसी तरीके से पढ़ रही हूँ, एक्टिव रिकॉल भी बहुत कर रही हूँ। जो भी टॉपिक पढ़ती हूँ या कोई भी पॉइंटर पढ़ती हूँ उसको एक्टिव रिकॉल करके रिविज़न करती हूँ, जिससे स्टैटिक पे कमांड अच्छी होती रहे और करंट अफेयर्स तो साथ-साथ में कवर कर ही रही हूँ। सो इस दिन मैं बहुत ज़्यादा और कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी क्योंकि मुझे बहुत सारे काम थे इस दिन एंड मैं अपनी फ़ैमिली के साथ थोड़ा बाहर भी चली गई थी, थोड़ा ग्रोसरी भी लानी थी घर के लिए, वो उसकी शॉपिंग के लिए चली गई थी। सो इस दिन मैं ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी इसके बाद। सो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक। और कल से मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई बिकॉज़ मैं बहुत बिज़ी हो गई थी। तो मैंने सोचा वीडियो का एंडिंग ही शूट कर लेते हैं और फिर ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करेंगे। एंड एंड में मैं सबसे पहले पेपर पे कुछ रिएक्शन दे देती हूँ, जैसे कि सब दे रहे हैं आजकल। और आई ऑनेस्टली आई डोंट नो हाउ टू रिएक्ट एंड ऑल। मैं बस सिर्फ अपनी पर्सनल ओपिनियन शेयर कर सकती हूँ स्ट्रेट फॉरवर्ड हो करके, और वही शेयर करूँगी। बट पेपर से जाने के पहले मैं यूपीएससी की आंसर की पे ओपिनियन शेयर कर देती हूँ, जो कि आंसर की अभी आई थी 2-3 दिन पहले एग्ज़ाम के, विच इज़ वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट एंड वेरी वेरी एंड अनफेयर, जो कि मेरी पर्सनल ओपिनियन है, किसी की नहीं भी हो सकती है। इतने कम टाइम देते हो आप आंसर की देने के बाद एग्ज़ाम के पहले, कि इंसान प्रोसेस ही ना कर पाए कि क्या गलती करी थी और क्या नहीं करनी है इस बार। प्लीज़, अगर आप चलो अपना डिसीजन चेंज नहीं करना चाहते, आप फाइनल रिजल्ट्स के बाद ही आंसर की देते हो, तो 10 डेज़ का गैप तो एटलीस्ट आपको रखना चाहिए प्रीलिम्स के पहले आंसर की देने से पहले, विच इज़ माई पर्सनल ओपिनियन। दूसरा पॉइंट मेरा ये है कि आप एक बात बताओ, अगर मेरे फ्रेंड ने ये बात मुझसे बोली, अगर मैं आज इस व्लॉग में आपसे बोलती हूँ, ठीक है, कि मुझसे 10 क्वेश्चंस पूछिए, तो आप मुझसे वही 10 क्वेश्चंस पूछोगे जिसका आंसर आपको खुद को पता होगा, तभी तो आप मुझे टेस्ट करोगे। बट यूपीएससी ऐसे क्वेश्चंस पूछती है जिसका आंसर उसको खुद को नहीं पता है, जो वो ड्रॉप कर देती है। 3 क्वेश्चंस ड्रॉप हो रहे हैं, 2-2 क्वेश्चंस के गलत आंसर आ रहे हैं जो कि डायरेक्टली गलत हैं। एंड इस तरह की हरकतें या फिर गलतियाँ यूपीएससी से एक्सपेक्ट आप नहीं कर सकते। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। मतलब हो सकता है मैं थोड़ा ज़्यादा क्रिटिकल हो रही हूँ, बट दिस इज़ माई पर्सनल ओपिनियन। बहुत ही फेयर तरीके से आप एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हो, वेरी गुड। एंड आपकी बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस है, विच इज़ वेरी वेरी गुड। बट ये गलतियाँ, आई थिंक सो यूपीएससी को इस पे कुछ ना कुछ अपने अंदर रिफॉर्म करना चाहिए, कुछ एक्शंस लेने चाहिए कि ये गलती दोबारा कभी भी ना हो, और क्वेश्चंस ड्रॉप नहीं होने चाहिए, और क्वेश्चंस के गलत आंसर तो बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए, क्योंकि हम 100 क्वेश्चंस मान करके पेपर अटेम्प्ट करते हैं और उसी के हिसाब से क्वेश्चंस मार्क्स कैलकुलेट करते हैं, उसी के हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी बनाते हैं। तो हमें 100 क्वेश्चंस पे चेक होना चाहिए। 97, 98 या 96 क्वेश्चंस पे हमें चेक मत करिए, या तो फिर आप 96 क्वेश्चंस ही दीजिए और उसी पे चेक करिए। टॉकिंग अबाउट जो इधर यो 2025 का पेपर आया है, प्री हुआ है, अभी आज कल हुआ है, तो उस पे बात करते हैं। तो कई लोग बोल रहे हैं कि पैटर्न चेंज हुआ है। आई एम सॉरी, मुझे ऐसा देख के नहीं लगा कि पैटर्न चेंज हुआ है। पैटर्न मुझे वही लग रहा है जैसा कि पहले पैटर्न था। अब सिंपली बिकॉज इकोनॉमी के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आ रहे हैं इसलिए आप पैटर्न चेंज बोल रहे हो, दैट इज़ अ डिफरेंट इशू। इकोनॉमी में आपको फॉर्मूला पूछ ले रहे हैं वो, या कैलकुलेट करने को पूछ ले रहे हैं, दैट इज़ नॉट पैटर्न चेंज। इतना तो आप यूपीएससी से एक्सपेक्ट कर ही सकते हो। आफ्टर ऑल इट इज़ अनप्रिडिक्टेबल, एंड पैटर्न चेंज नहीं है। टफनेस लेवल मैं मानती हूँ 15 to 20% और टफ़ हो गया है। मतलब 2023 के बाद 24 का पेपर वॉज ईजी कंपेयर टू 2023। नाउ कंपेयर टू 2024, 25 का पेपर वॉज डिफ़िकल्ट। मुझे डिफ़िकल्ट लगा देखने
आपके स्किम जो मैंने किया पेपर उसके अकॉर्डिंग। अभी मैंने अटेम्प्ट नहीं किया है, मैं अटेम्प्ट भी करूँगी और वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। सीसैट का पेपर वॉज डिफ़िकल्ट एज़ वेल, मुझे सीसैट भी डिफ़िकल्ट लगा। मेन पॉइंट है सीसैट में नोटिस करने वाला, वो ये है कि कॉम्प्रहेंशंस के नंबर डिक्रीज़ हो रहे हैं। इस बार मुझे कॉम्प्रहेंशंस थोड़े कम लगे, डिफ़िकल्ट लगे। वो तो डिफ़िकल्टी तो आप कंट्रोल नहीं कर सकते, बट सिर्फ कॉम्प्रहेंशन पे आप डिपेंड मत होइए। कॉम्प्रहेंशन के साथ साथ मैथ्स या रीजनिंग एक और पे कमांड आपको होनी चाहिए। मैथ्स काफ़ी डिफ़िकल्ट थी, बहुत लोगों ने मुझे बोला कि मैथ्स डिफ़िकल्ट थी, रीजनिंग के क्वेश्चंस बहुत कम थे। तो अब इसका तो पहले ऐसा हो जाता था कि जो मैथ सॉल्व कर लेता था, थोड़ा बहुत आ जाता था, ऑप्शंस रख के सॉल्व कर लेता था, उसकी मैथ्स हो जाती थी। अब तो आपको प्रॉपर मैथ्स के लिए क्लासेस करनी पड़ेंगी, फॉर्मूलाज याद करने पड़ेंगे, ट्रिक्स सीखनी पड़ेंगी जिससे मैथ सॉल्व होगी, क्योंकि सी सैट इज़ नॉट दैट सी सैट एनी मोर, जो जुगाड़ तुगाड़ से हो जाता था अब नहीं हो पाएगा। सो दिस इज़ माई पर्सनल ओपिनियन। अभी मैं सॉल्व भी करूँगी, बट देखिए अब अगर आपने ये रास्ता चुन ही लिया है, वही ना कि अब तूफ़ान में गाड़ी मोड़ ही दी है तो अब आपको निकलना ही पड़ेगा तूफ़ान से, और कोई ऑप्शन नहीं है। या तो आप बढ़िया सक्सेस के साथ निकलो या आप डूब जाओ, वो आपका अपना मतलब वो हिम्मत होती है और थोड़ा लक होता है। तो अब इस पे थॉट मत दीजिए इतना कि टफ़ होता जा रहा है या ऐसा होता जा रहा है, वैसा होता जा रहा है। अपनी तैयारी करिए, एग्ज़ाम दीजिए, बाकी सब भगवान पे छोड़ दीजिए। अब तो मेरा ऐसा ही मानना हो गया है, अब मैं ज़्यादा सोचती-वोचती नहीं हूँ, क्योंकि ऐसी-ऐसी चीज़ें हो जाती हैं ना कि आपको लगता है कि आपके कंट्रोल में तो कुछ भी नहीं है। तो आप बस अपनी पढ़ाई करिए, अपनी मेहनत करिए, बाकी सब छोड़ दीजिए भगवान के ऊपर। जो होगा आपकी लाइफ में अल्टीमेटली अच्छा ही होगा। सो दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो। बहुत लंबा बोल गई हूँ मैं हर वीडियो में यही बोलती हूँ कि मैं बहुत लंबा बोल गई हूँ। अब अगली वीडियो से मैं थोड़ा कम बोलूँगी। एंड दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय श्री सीताराम। पढ़ते रहिए अच्छे से, और आरओ के लिए कुछ कुछ नोट्स बना रही हूँ मैं, वो मैं व्हाट्सएप चैनल पे शेयर करूँगी। व्हाट्सएप चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो आप ज्वाइन कर सकते हो। एंड दिस इज़ इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय श्री सीताराम। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल।